जनता के आक्रोश से डरा केजरीवाल युवाओं को गाड़ी से रोदा। यहाँ की सड़कों के ऊपर में नौजवान आपसे रोजगार की बात कर रहे हैं तो आपने अपनी ही गाड़ी उनके ऊपर में चढ़ा दी। परवेश वर्मा ने केजरीवाल की गुंडागर्दी का जनता के सामने रखा बड़ा सबूत। पहले उन्होंने कहा कि पश्चिमी दिल्ली से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा मुंडका गांव से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा हरियाणा से गुंडे आए हुए। जब उनको पता लगा तीनों के तीनों लड़के ही यहीं के स्थानीय वोटर हैं, उसी एरिया में रहते हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम था, तब उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ है। केजरीवाल के इशारे पर ड्राइवर ने युवाओं पर चढ़ाई थी गाड़ी। परवेश वर्मा का दावा, नई दिल्ली सीट से 20,000 वोट से हारेंगे केजरीवाल। ये मैं कागज पर लिख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। लोग बता रहे 50 करोड़ रुपया आया है पंजाब से, 50 करोड़ रुपया भगवंत मान ने भेजा है अरविंद केजरीवाल को जिताने के लिए, केवल नई दिल्ली विधानसभा के लिए। दिल्ली के इस चुनावी संग्राम में अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी खुलकर आमने सामने आ चुकी है। अब सिर्फ राजनीतिक हमले तक ही बात सीमित नहीं रह गई है, बल्कि हमले अब इस कदर हो रहे हैं कि लोग इन हमलों में चोटिल हो रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर यह है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जनता को गाड़ी से रोकने का गंभीर आरोप लगाया है। और सिर्फ आरोप ही परवेश वर्मा ने नहीं लगाया है, बल्कि इस घटना के पूरे सबूत उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने रख दिए हैं। दरअसल परवेश वर्मा ने इस पूरी घटना को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा वो वीडियो दिखाई है जब अरविंद केजरीवाल की गाड़ी ने वहां पर 3 युवाओं को रोदा है, वो घायल हुए हैं, अस्पताल में एडमिट है। जिसके बाद परवेश वर्मा ने यह दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल के इशारे पर उनके ड्राइवर ने इन 3 युवाओं पर गाड़ी चढ़ा दी, क्योंकि ये युवा अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये जो 3 युवा है वो दरअसल कोई बाहरी नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि वो दरअसल नई दिल्ली विधानसभा सीट के ही वोटर हैं। वो अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने ड्राइवर को इशारा किया कि इन तीनों पर गाड़ी चढ़ा दो, और इस तरीके से उन्हें अपनी गाड़ी से केजरीवाल ने रोक दिया। परवेश वर्मा का कहना है कि वो पहले मतदाताओं को चोट पहुंचाते हैं और फिर पथराव का रोना रोते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरीके से परवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार किस तरीके से जनता के सामने वो वीडियो उन्होंने सबूत के तौर पर पेश किया है, जिसको लेकर वो दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की ही गाड़ी थी, उनका ही इशारा था ड्राइवर को कि इन 3 युवाओं पर गाड़ी चढ़ा दो, और किस तरीके से उन्होंने हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला है, जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली विधानसभा से पिछले 1 महीने से कहीं पर भी बाहर नहीं निकले हैं। आज जो व्यक्ति दिल्ली में 11 साल मुख्यमंत्री रहा है, आज केवल 1,09,000 की वोटर की ये विधानसभा में आज उस व्यक्ति को डोर टू डोर जाना पड़ रहा है, और वहाँ पे उनको क्या रिस्पांस मिल रहा है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और जो रिस्पांस मिल रहा है उससे वो एकदम से बौखला गए हैं। अपनी पार्टी का नाम आम आदमी रखने से और खुद अपने आप को अपने मुंह से आम आदमी कहलाने से आप आम आदमी नहीं होते हैं, क्योंकि जब यहाँ की सड़कों के ऊपर में नौजवान आपसे रोजगार की बात कर रहे हैं तो आपने अपनी ही गाड़ी उनके ऊपर में चढ़ा दी। अगर आप उनके कैंपेन को कवर करेंगे
तो आप ये देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा, आज उनके साथ में 50 गाड़ियां चलती हैं और 50 गाड़ियों में 400 पुलिस के लोग चलते हैं। 400 पुलिस चलती है और वो 400 में से 350 पुलिस के लोग सारे पंजाब से आए हुए, पंजाब पुलिस के लोग हैं। सबके पास AK-47 है, सबके पास बड़ी बड़ी गन्स हैं। इतने पुलिस के साथ में होने के बाद, इतनी गन्स के होने के बाद, कल 3 जो यहीं के असेंबली के वोटर हैं, ऐसे 3 लड़कों ने जब अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश करी, उनके हाथ में ना तो कोई डंडा था, ना कोई वेपन था, ना और भी किसी प्रकार का कोई भी हथियार था। जो 3 यहाँ के लड़के थे और कल उन्होंने एक लड़के का फोटो डालकर ये कहा कि वो बीजेपी का करीबी है, परवेश वर्मा का करीबी है। यहाँ के सारे 1,09,000 वोटर ही मेरे करीबी हैं, वो सारे ही मेरे अपने हैं। अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ के वोटर्स को अपना नहीं मानता है, उनको गुंडा बोलता है। पहले उन्होंने कहा कि पश्चिमी दिल्ली से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा मुंडका गांव से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा हरियाणा से गुंडे आए हुए। जब उनको पता लगा तीनों के तीनों लड़के ही यहीं के स्थानीय वोटर हैं, उसी एरिया में रहते हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम था, तब उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा यहां पर, जो कि बिल्कुल अनएडिटेड है। पूरा वीडियो आप यहां पर देखकर आप सारे लोग खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि कल क्या हुआ था। सीएम की गाड़ी, जो यहां के आरोपी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी खुद की गाड़ी ने तीनों को टक्कर मारी, जिस गाड़ी में अरविंद केजरीवाल खुद बैठा था। और तीनों लड़कों ने एक ही स्टेटमेंट दी है कि जब वो ड्राइवर ने देखा कि हम उनकी गाड़ी के आगे हैं तो ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया था, मगर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया कि गाड़ी चढ़ा दो। उसके इशारा करने के बाद में ड्राइवर ने गाड़ी को आगे चढ़ाया और तीनों को पैर में चोट लगी। मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रहा हूं। कल उन्होंने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर में पत्थर फेंका गया, उसके ऊपर पथराव हुआ। ये पूरा वीडियो आप देखिए। मैं इलेक्शन कमीशन को भी मैंने अपनी कंप्लेंट भेजी है, वो तीनों लड़के भी पुलिस को अपनी कंप्लेंट देंगे। पुलिस कार्रवाई करे, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे कि जो जनता के सामने आप जाकर वोट मांग रहे हैं, जब वो आपके सामने सवाल पूछने आते हैं तो आप उनके ऊपर में गाड़ी चढ़ा देते हैं और उल्टा ये नैरेटिव बनाते हैं कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ। पहले मैं चाहता हूं आप ये एक बार वीडियो को देख लें। ये पीछे अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी आ रही है अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद में। अभी आराम से चल रही है गाड़ी। यहां पर जाके 3 लड़कों ने उनसे बात करने की कोशिश करी, वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं। यहां पे उन्होंने टक्कर मार दी गाड़ी से। ये उन्होंने टक्कर मारी तीनों को। तीनों को टक्कर मारने के बाद ये आया ऊपर से कोई सामान। तीनों को टक्कर जब मार दी है, जब गाड़ी आगे चली है, वहां के लोगों ने चिल्लाया है कि तीनों को टक्कर मार दी है और वो गाड़ी भेड़ दी है। उसके बाद में जब वहां की जनता ने देखा कि गाड़ी ने 3 लड़कों को टक्कर मारी है, उसके बाद से पीछे कोई पत्थर था या वो कोई ऐसा कोई सामान था, वो अभी इसकी कोई भी स्पष्टता नहीं है।
मगर ये कब हुआ? तीनों को टक्कर मारने के बाद, यानी कि पहले कोई पथराव इसमें नहीं हुआ है। अगर गाड़ी, हम तो देखते हैं कि कोई गाड़ी किसी के ऊपर में चढ़ जाती है तो स्थानीय लोग वो गाड़ी को आग लगा देते हैं। तो जो स्थानीय गुस्सा था वहां की जनता का, उसके बाद में ये कहना परवेश वर्मा के गुंडे हैं। मैं तो सारी मीडिया के सामने बैठकर अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उस समय ये सारी घटना हुई, और ये कहना कि लोकल जो वहां के स्थानीय युवक हैं वो सारे गुंडे हैं। ये पूरा वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। ये पूरा वीडियो मैं इलेक्शन कमीशन को दिया है, यहां पे पुलिस को दिया है। किसी और की गाड़ी नहीं, खुद की गाड़ी चढ़ा दी है दिल्ली के लोगों के ऊपर में। इस आदमी को शर्म नहीं, इतना अहंकार हो गया है, इस आदमी के अंदर इतना घमंड हो गया है सत्ता का कि ये अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर, इसको चाहिए था लोगों से बात करना कि क्या आपकी समस्या है, क्या बात है। 50-50 वहां पे गाड़ियां चल रही हैं साथ में, 400 पंजाब पुलिस के जवान सारे गन के साथ चल रहे हैं। उसके बाद भी अगर जनता के साथ में तुम उनसे बात नहीं कर सकते तो ये काहे का आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बना है दिल्ली में? तो आपने ये वीडियो देखा, आपने परवेश वर्मा को भी सुना जो ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं, और किस तरीके से उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए काम नहीं किया। जनता जब उनसे सवाल पूछ रही है तो इस तरीके से वो उन्हें अपनी गाड़ी से रोक रहे हैं, ड्राइवर से उन्हें कुचलने का इशारा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, परवेश वर्मा ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और बड़ा दावा कर दिया है, वो ये कि दरअसल आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो आम आदमी बनकर आए थे, लेकिन आज वो इतने खास आदमी बन चुके हैं कि वो अपने साथ एक गाड़ी का पूरा काफिला रखते हैं और 500 लगभग वो सिक्योरिटी जो गार्ड्स हैं वो रखते हैं, यानी पुलिसकर्मी रखते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि लगभग 400 जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए पंजाब से अरविंद केजरीवाल ने मंगाए हैं। और इतना ही नहीं, भगवंत मान ने 50 करोड़ रुपए जो है वो अरविंद केजरीवाल को फंड दिया है नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए। ये भी दावा जो है वो परवेश वर्मा ने किया है, यानी 50 करोड़ रुपया पंजाब के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल को भेजा है, केजरीवाल को सिर्फ जिताने के लिए। केजरीवाल कब वो पैसा बांटेंगे ये उनकी तरफ से पूछा गया है। ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर एक्शन ले। किस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल पर बरसे हैं और दावा कर दिया है कि 20,000 वोट से केजरीवाल ये चुनाव हार रहे हैं। सुनिए क्या कुछ बड़े गंभीर आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और अन्य नेताओं पर आम आदमी पार्टी के परवेश वर्मा ने आरोप लगाए हैं, जरा सुनिए। ये मैं कागज पर लिख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। ये मैं सारी दिल्ली की जनता को कह रहा हूं। चाहे आप पूरी पंजाब की सारी पुलिस ले आओ, पंजाब की अपनी पूरी पार्टी ले आओ, मगर नई दिल्ली विधानसभा के लोग आपकी हकीकत को जानते हैं। ये स्थानीय लोग अपने दर्द को महसूस करते हैं जो उन्होंने 11 साल तक झेला है। ये मैं आपके सामने लिखा है, और 8 तारीख को जब यहां से दिल्ली का परिणाम आएगा, ये मैं आपको कागज दोबारा से दिखाऊंगा। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। चाहिए जितना मर्जी मेरे ऊपर में आरोप लगा लें, चाहिए इलेक्शन कमीशन में जाकर मेरी झूठी शिकायत करें, मैं मेरा चुनाव लड़ रहा हूं, मैं यहां के हर मतदाता से मिल रहा हूं। मेरी कोशिश है उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कराने की। मैं बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव लड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल को जो अपनी शरारत करनी है, जो वो हर चुनाव में करते आए हैं, वो जो करना चाहता है कर ले, मगर नई दिल्ली विधानसभा के लोग अपना मत और अपना मन बिल्कुल बना चुके हैं, तय कर चुके हैं। कोई भी अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देने वाला है। और
वो यहां से तीसरे नंबर पर आएगा। वो यहां पर फाइट में भी नहीं है, तीसरे नंबर पे आएगा। और जो हमको लोग बता रहे हैं कि वो हारते ही सीधा भगवंत मान को हटाएगा, 9 तारीख को पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसीलिए इसी डर से भगवंत मान ने सारी फौज लगा दी इसको जिताने के लिए, सारे मंत्री लगा दिए, सारे एमएलए लगा दिए, पूरी पुलिस लगा दी, सारा पैसा लोग बता रहे 50 करोड़ रुपया आया है पंजाब से। 50 करोड़ रुपया भगवंत मान ने भेजा है अरविंद केजरीवाल को जिताने के लिए, केवल नई दिल्ली विधानसभा के लिए 50 करोड़ रुपया आया है। ये पैसा कहां पर रखा हुआ है, ये पैसा कब आएगा, कब ये बटेगा? मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस से भी कहना चाहता हूं, यहां के रिटर्निंग ऑफिसर से भी कहना चाहता हूं, इसकी जांच करा लीजिए। 50 करोड़ रुपया पंजाब से आया है अरविंद केजरीवाल के पास में उसको जिताने के लिए। तो जहां एक तरफ आतिशी की ओर से, अरविंद केजरीवाल की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल हमारी जो केजरीवाल की गाड़ी थी उस पर पथराव किया गया, ये बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे, इस तरीके की बातें आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच परवेश वर्मा, जो कि नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल जो यहां से लगातार विधायक हैं, वो आज घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। उन्हें इस तरीके से प्रचार करने की जरूरत पड़ रही है। और इतना ही नहीं, इन 3 युवाओं को लेकर उन्होंने जोरदार हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि ये तीनों युवा जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, जो घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, वो दरअसल एफआईआर भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराएंगे और मैं उनका पूरा साथ इस पूरे मामले में दूंगा। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि अब किस तरीके से इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हैं और कब जो एफआईआर की बात जो है प्रवेश वर्मा कर रहे हैं, वो कब इस पूरे मामले में केस दर्ज कराएंगे और क्या कुछ जो फजीहत है वो आम आदमी पार्टी की होगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये राजनीतिक हमलों से लेकर इस तरीके के अब हमले हो रहे हैं इस पूरे दिल्ली के चुनाव में, ये हमले किस पर भारी पड़ेंगे, कौन जीतेगा दिल्ली का दंगल, इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।